उसामा बिन लादेन को किस ड्रामाई अंदाज से एक फौजी कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया गया? आखिर अमरीकी उसामा बिन लादेन से इतनी नफरत क्यों करते थे? सिविल इंजीनियरिंग करने वाला तालिबा इल्म उसामा बिन लादेन अल-कायदा का सरबराह कैसे बन गया? किसी के लिए हीरो और किसी के लिए दहशतगर्द समझे जाने वाले बैनुल अक़वामी शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में ड्रामाई अंदाज से एक फ़ौजी कार्रवाई के दौरान हलाक हो गए। उसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद बिन लादेन एक मारूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक और सऊदी अरब के एक अमीर शख्सियत समझे जाते थे। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन लादेन की कंपनी ने सऊदी अरब की 80% सड़कें बनाई। उसामा बिन लादेन की वालदा का ताल्लुक यमन से बताया जाता है। 1968 में हेलीकॉप्टर हादसे में अपने वालिद की हलाकत के बाद उसामा बिन लादेन और इनके भाइयों को तकरीबन 25 करोड़ डॉलर के असासे मिले। उसामा बिन लादेन किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के तालिबा इल्म भी थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात शिद्दत पसंद और सख्त गिर समझे जाने वाले तालिबा इल्मों और उस्ताज़ा से हुई, जिससे तालिबा इल्मी के ज़माने में ही इनके नज़रियात में तब्दीली आना शुरू हो गई। 1979 में जब साबिक सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो इसने उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़े। वो 80 की दहाई में अफ़गानिस्तान आए और कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ जंग में भरपूर हिस्सा लिया और तकरीबन एक अशरे तक अफ़गानिस्तान में जहाद के कामों में मुंसलिक रहे। सिक्योरिटी तज्जिया निगारों का कहना है कि उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में अमरीकी CIA के ताउन से लड़े और यहाँ तक कि इन्हें असला भी फराहम किया। बताया जाता है कि इस जंग के अख्ताम पर भी बिन लादेन की सोच में काफ़ी तब्दीली आई। अमरीका के लिए उसामा बिन लादेन में शदीद नफरत इस वक्त पैदा हुई जब 1991 में खलीजी जंग के दौरान 3 लाख अमरीकी फ़ौजियों ने पहली मर्तबा सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रखा। अमरीकी फ़ौजियों के दाखिले को वो सऊदी अरब जैसी पाक ज़मीन पर इंतहाई तौहीन आमेज़ समझते थे और इस इक़दाम ने इन्हें अमरीका का जानी दुश्मन बना दिया। इस इक़दाम के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने साथियों और मशरिकी वस्ती में दीगर क़ुव्वतों के हमरा अमरीका के ख़िलाफ़ एक मुहाज़ बनाना शुरू कर दिया। 1994 में अमेरिका के दबाव पर सऊदी अरब की हुकूमत ने बिन लादेन की सऊदी अरब की शहरियत ख़त्म कर दी, जिसके बाद वो कुछ अरसा स्वीडन में रहे, लेकिन वहाँ से भी निकाले गए और बिल आखिर 2 साल बाद यानी 1996 में दोबारा अपने बीवी बच्चों समेत अफ़गानिस्तान आ गए। उसामा बिन लादेन जब अफ़गानिस्तान पहुँचे तो इन्हें वहाँ तालिबान तहरीक अरूज पर नज़र आई और चंद ही माह के बाद तालिबान अक्सरियत पसंदों ने दारुल हुकूमत काबिल पर कब्ज़ा कर लिया। अफ़गानिस्तान में इन्होंने तालिबान तहरीक के अहम रहनुमाओं के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम किए और अल-कायदा तंजीम के ज़रिए इनके हर मुमकिन माशी और दूसरी मदद की, जिससे ये ताल्लुक मजबूत होता गया। 1998 में बिन लादेन ने अफ़गानिस्तान में एक फतवे के ज़रिए अमरीकियों और यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया और बाहैसियत मुसलमान अमरीकियों और उनके इत्तेहादियों को कत्ल करना एक फ़र्ज से ताबीर किया। इस ऐलान के 6 माह बाद कीनिया और तंजीनिया में अमरीकी सिफारत खानों पर हमले किए गए, जिसमें 250 के करीब अफराद मारे गए। इन हमलों का शबा उसामा बिन लादेन और इनके 16 साथियों पर जाहिर किया गया। इन वाक़यात के बाद वो अमरीकी FBI के सबसे अहम और मतलूब अफराद में शुमार होने लगे और इनके सर की कीमत 25 मिलियन अमरीकी डॉलर मुकर्रर कर दिए गए। इन दिनों मशरक़ी अफ़गानिस्तान में इनके ठिकानों और तरबियत गाहों पर अमरीकी क्रूज़ मिसाइल से हमले भी किए गए, जिसमें 50 से ज़ायद मिसाइल दागे गए, ताहम हमलों में खुद महफूज रहे। उसामा बिन लादेन 1993 में न्यूयॉर्क के मुकाम पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सऊदी अरब में अमरीकी शहरियों पर हमले के इल्ज़ामात भी लगाए गए।
उसामा बिन लादेन इन हमलों के बारे में अक्सर कहते थे कि मैं हमेशा से अमेरिका को मारता हूं क्योंकि वो हमें मारते हैं, लेकिन अमेरिकियों पर हमले के वक्त हम दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमले की जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन और इनके अल-कायदा तंजीम पर आयद कर दी गई। इनके हमलों के नतीजे में अमेरिका ने 2001 के आखिर में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और ये शबा जाहिर किया गया कि उसामा बिन लादेन तोरा बोरा में होने वाले ऑपरेशन के दौरान मारे गए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो अपने साथियों समेत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के कबायली पट्टी में दाखिल होने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि आखिरी मर्तबा उसामा बिन लादेन को तोरा बोरा की पहाड़ियों में देखा गया, ताहम इसी दौरान अमेरिका और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इनकी तलाश जारी रही। अमेरिकी अहकाम की तरफ से कई मर्तबा ये कहा गया कि अल-कायदा के सरबराह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कबायली इलाकों में रूपोश हैं, ताहम पाकिस्तान इसकी तरदीद करता रहा। रूपोशी के बाद उसामा बिन लादेन ऑडियो या वीडियो कैसेटों के जरिए से मीडिया को वक्तन फ़वक्तन अपने पैगामात जारी करते रहे। अक्सर तज्जिया निगारों का ख्याल है कि अमेरिकी ड्रोन हमलों में अल-कायदा जंगजुओं की हलाकत और अहम लीडरों की रूपोशी की वजह से अल-कायदा का तंजीमी ढांचा काफ़ी हद तक कमज़ोरी का शिकार हो गया, जबकि उसामा बिन लादेन की हलाकत यकीनी तौर पर इस तंजीम के लिए बहुत बड़ा धचका था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।